हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, आपके प्रोनाउंस के रूल चले हुए थे, ठीक है। तो कल मैंने कुछ रूल बताए थे पर्सनल प्रोनाउन के आपको। तो आज आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन से आपके रूल रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगला लिखिए सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, जो प्रोनाउन होते हैं वो आपके दो फॉर्म में होते हैं। एक तो होता है आपका सब्जेक्टिव रूप और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव रूप। मैंने कल भी लिखाया था, मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ आपसे। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। और ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। ये आपका सब्जेक्ट फॉर्म है और यह आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है। एक बात और समझिए, हम इन्हें क्या बोलते हैं मित्रों, इस सब्जेक्ट फॉर्म को हम कई बार नॉमिनेटिव केस ही बोलते हैं। केस ही बोलते हैं हम, या सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस या फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है आपका पॉजेसिव केस और चौथा होता है आपका वोकेटिव केस, ठीक है। तो दोनों केस की आपके सामने जानकारी मैंने प्रोवाइड करा दी। सारी नीचे से नहीं आ रहा, मैं बता दे रहा हूँ। ये दे और इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है वह आपका देम है, क्लियर। तो जब आप ऐसे सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। मैं दिखाता हूं आपको। टुडे आई एम गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। और देख लीजिए, दे आर राइडिंग सुपर बाइक्स ऑन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ठीक है मित्रों। तो मैंने लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आई यूज किया है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो आप ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप मी का प्रयोग नहीं कर सकते। आई एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग कीजिए, आई ही प्रयोग कीजिए, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ब्यूरो की स्पेलिंग याद रखना। आज मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, दे आर राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना। देखिए, राइडिंग और ड्राइविंग में डिफरेंस है। राइडिंग एक अलग शब्द है, बताता हूँ, ड्राइविंग अलग है। पहले आप देख लीजिए। जैसे दे आर राइडिंग सुपर बाइक्स ऑन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सुपर बाइक्स चला रहे हैं, ठीक है मित्रों। देखिए, दो शब्द हैं, एक तो ड्राइव है आपका और एक राइड है। वो मध्य में आया तो मैंने बता दिया। ड्राइव आप उनके लिए बोलते हैं जो आपको फोर व्हीलर्स होते हैं ना, उन्हें यूज करने के लिए आप ड्राइव बोलते हैं, क्लियर। जो चीज़ें मतलब या तो वो बाईपैड हो, मतलब बाइसिकल हो,
ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल हो, ठीक है, या फिर मतलब जिसमें आप जिसकी आप सवारी करते हैं, मतलब जिसके ऊपर बैठ जाते हैं, दोनों तरफ आपकी टांगे अलग अलग रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ होगी राइडिंग। और अगर आप किसी ऐसे वाहन को चला रहे हैं जिसमें आप अंदर बैठ करके चला रहे हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मली 4 पहिए वाली जितनी भी गाड़ियों में हम ड्राइव करते हैं, और 2 पहिए वाली गाड़ी को हम क्या करते हैं, राइड करते हैं। जो आपका घोड़ा है ना, अगर आप हॉर्स पर पीठ पर बैठे हैं तो उसकी भी राइडिंग होगी, ड्राइविंग नहीं होगी। बेशक उसमें 4 पैर हो, परंतु वो राइडिंग होगा। आपने देखा पैर दोनों तरफ हैं, ठीक है, तो राइडर बोलते हैं, जो राइड करता है ना उसे बोलते हैं हम क्या, राइडर। अब इसमें से आपको कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे चलें। ओके, लिख लिया, चलिए अगले रूल पर चलिए। आपका नेक्स्ट नियम है, वर्ब टू बी के बाद भी, वर्ब टू बी के बाद भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, देखिए मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। इट इज आई, ठीक है, हु एम राइडिंग दिस निंजा बाइक। निंजा बाइक चाह तो रहा है यहां तक, ठीक है, और इट वाज दे हु हेल्प्ड अस इन इंडीड। ठीक है, और लिखो एग्जाम्पल, काफ़ी एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू वर्ब टू बी। देखिए जो आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल और सेल, ये आपकी वर्ब टू बी होती हैं, ठीक है। अब अगर वर्ब टू बी के बाद आप कोई सा केस लेकर के आते हैं, देन इट शुड बी नॉमिनेटिव केस। समझ आई बात? देखिए अगर वर्ब टू बी आई है तो इसके जस्ट बाद आप नॉमिनेटिव केस प्रयोग करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। मैं फिर से बताता हूँ, आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, जैसे देखिए यहाँ पर पहले आप नॉर्मल देखो, इज आपकी वर्ब टू बी है, तो इसके बाद देखिए आई जो है ना नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। ये वाज आपकी वर्ब टू बी है, तो इसके जस्ट बाद नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। एक बात और समझिए, आपने शायद बैक से पीछे चीज लिखा हुआ देखा होगा, इट्स मी। मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, इट इज मी। समझ आई बात? रूल के हिसाब से यह चीज गलत है। रूल के हिसाब से यह चीज जो बाइक के पीछे हम लिखवाते हैं, आपने देखा होगा बिहाइंड बाइक के जो पीछे डिस्प्ले बोर्ड होता है उस पर लिखते हैं हम मडगार्ड पर, सॉरी मडगार्ड पर। ये मडगार्ड की स्पेलिंग ये है, जिसे हम आज तक मरघाट बोलते हैं ना, इट इज मडगार्ड, नॉट मरघाट। ठीक है मित्रों, तो इट्स मी आपका गलत है। यहाँ पर आप मी को रिमूव करके आई प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? आई प्रयोग करेंगे, तो आप बोलेंगे इट इज आई या फिर इट्स आई, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उतारना हो तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। चलिए मित्रों मिटा दूं, देखिए नेक्स्ट रूल देखिए कि सेंटेंस में चमक तो रहा है ना वहां तक आपको? हाँ चमक रहा है। किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप
में वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, बताता हूं फिर। माई टीचर टोट मी डे एंड नाइट टू क्लियर माई एग्जाम, टू क्लियर माई एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ही विल हैंड ओवर हिज responsibility to his son tonight। ओके, देखिए लिख लियोगे आपके, मैं समझाता हूं कि सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्टिव रूप में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाता है। Before some time I have told you that there are two forms of pronouns, objective case and subjective case. In the objective form of a sentence we will use objective case, not subjective case. अब देखिए, मैंने दो चीज़ बताई, एक तो ऑब्जेक्टिव केस बताया, सब्जेक्टिव केस। तो अगर आप एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अगर आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तब आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। समझ आई बात? देखिए, वर्ब के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। भाई ये तो जानते हो आप, पूरी की पूरी अंग्रेजी भाषा में तीन ही चीज़ों को पैटर्न को फॉलो करती है, एस वी और ओ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। माय टीचर टोट मी डे एंड नाइट टू क्लियर माय एग्जाम। देखिए, टोट आपका वर्ब है, आपका मी ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आया है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रूप में आप मी का प्रयोग करेंगे, ना कि आई का। समझ आई बात? अगर एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तब आपका ऑब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस। अगर आप एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, देखिए मेरे टीचर ने, माय टीचर टोट मी डे एंड नाइट, मेरे टीचर ने, मेरे अध्यापक ने मुझे रात दिन पढ़ाया, टू क्लियर माय एग्जाम, मेरा एग्जाम क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट, ही विल हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है सुपुर्द कर देना या किसी को चीज़ दे देना। ठीक है, तो हैंड ओवर, देखिए हैंड ओवर दे देना मतलब वर्ब है, इसे जस्ट बाद देखिए हिज आया है, हिज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, हैंड ओवर हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सन टू नाइट, वह आज अपने लड़के को अपना उत्तरदायित्व या फिर अपनी जिम्मेदारियां दे देगा आज रात। ठीक है दोस्तों, कुछ उतारना उतारिए, नेक्स्ट पर चलते हैं फिर। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए थोड़ा सा, दो चीजें हैं। आपका सब्जेक्टिव केस यूज क्लियर हुआ, ऑब्जेक्टिव केस भी क्लियर हुआ। अब आ रही आता है पजेसिव एडजेक्टिव की और पजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं, मैं उसको बताता हूँ आपको। देखिए, जो पजेसिव एडजेक्टिव है, देखिए पजेसिव स्पेलिंग ध्यान रखें, बोल देता हूँ दोबारा से, POSSESSIV, रिपीट इट, POSSESSIV, पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ, पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा नाउन लेकर आता है,
हमेशा नाउन लेकर आता है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आपको मैंने सब्जेक्टिव केस भी बता दिया कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी बता दिया। हालांकि मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी प्रोनाउन को लेकर के, ठीक, उसमें बताया था, फिर भी बता देता हूँ। देखिए, एक तरफ लिख लीजिए पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरी तरफ लिख लीजिए आप पजेसिव प्रोनाउन। मैं दोनों के ही आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुँच तो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, वो तो आपको पता ही होगा, आई, वी और यू, ही, सी, इट। यहाँ तक जा रहा है? नहीं, यहाँ तक नहीं जा रहा। ठीक है, मैं इट तक बता देता हूँ, ऐसे याद कर लेना आप। इट तक तो जा रहा है ना? हाँ, देखिए, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक है। वी का होता है अवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, इट का होता है आपका इट्स, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन की बात आए तो पजेसिव प्रोनाउन माई का होता है माइन, अवर का होता है अवर्स, योर का होता है योवर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का होगा हर्स, इट्स का इट्स ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, बात है कैसी, रूल क्या है। जब ये पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो ये सभी के सभी अपने साथ नाउन लेकर के आएंगे। ये क्या होगा, ये सभी के सभी अपने साथ क्या होगा, नाउन लेकर के आएंगे, विदाउट नाउन नहीं चलेंगे। जबकि पजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन चलेंगे। मैंने पजेसिव प्रोनाउन ही बता दिया आपको, और पजेसिव एडजेक्टिव भी बता दिए, ठीक है। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार संबंधी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे यूज करेंगे आप लोग इन्हें। देखिए, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। दिस इज माई बुक, सिंपली समझिए, ठीक है। और देखिए, दिस इज माइन बुक। यह वाक्य सही है और यह आपका गलत है। क्यों? देखिए, ये बुक है, बुक आपका नाउन है, तो नाउन से पूर्व जो आएगा ना, वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव ही आ सकता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, बताया मैंने, जब पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो ये आपके साथ अपने साथ नाउन लेकर के आएगा। मतलब आप जब पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ही नाउन उसके साथ आएगा, अदरवाइज क्या होगा, नाउन कहीं और होगा और पजेसिव प्रोनाउन कहीं और होगा। अगर पजेसिव प्रोनाउन आया तो नाउन, देखिए ऐसे लिखिए, यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि ये माइन पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन कभी अपने साथ नाउन लेकर के नहीं आता, इसीलिए गलत है। आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, दिस बुक इज माइन। अब आपका वाक्य सही, समझ आई बात? देखिए, यहाँ पर और वहाँ पर डिफरेंस है ना चीज़ों में। भाई, यहाँ पर आपका दिस इज माई बुक और यहाँ है दिस बुक इज माइन, तो डिफरेंस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर माइन, केवल देखिए माइन के बाद कोई नाउन नहीं आया, वो आपका बिल्कुल सिंपल है और सही है। अगर आप यहाँ माई यूज करते, आप बोलते दिस बुक इज माई, तो आपका गलत होता, ठीक है। मैं और दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ देखिए, अवर कंट्री इज ग्रेट, ठीक है। या फिर आगे लिखिए, अवर्स
इज अ ग्रेट कंट्री। देखो गौर से, अवर क्या आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अपने साथ नाउन लेकर आया, सही है बिल्कुल। यहाँ देखिए अवर्स आया, कोई नाउन नहीं लेकर आया, सीधा वर्ब आया, बाद में गया ग्रेट बाद में और कंट्री बाद में, दोनों नाउन एडजेक्टिव आपके बाद में आए, दोनों ही वाक्य आपके सही है। अगर मैं यहाँ पर अवर्स कंट्री कर देता तो मेरा गलत होता, ठीक है, या फिर यहाँ मैं केवल अवर ही कर देता कि अवर इज अ ग्रेट कंट्री, तो गलत होता। इस पर लेकर कई बार एरर आपको मिली हुई है, ठीक है दोस्तों, तो उतार लीजिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन रूल्स को आप देख लें, दोबारा से बुक से पढ़ लें। कोई अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।